खबर तिजारा से। तिजारा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को तिजारा उपखंड मुख्यालय की तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। भाजपा का यह प्रदर्शन राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं तिजारा सहित भिवाड़ी में व्याप्त सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, महिलाओं के साथ आए दिन हो रही जाति और बलात्कार, फायरिंग, लूटपाट, स्थानीय तिजारा विधायक संदीप यादव के गुर्ग की गुंडागर्दी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। तिजारा उपखंड सहित भिवाड़ी क्षेत्र के सभी भाजपाई इसमें शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के दौरान तिजारा के पूर्व विधायक मावन सिंह यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि धरना स्थल पर जब तक भिवाड़ी के एडीएम ज्ञापन लेने के लिए नहीं आएंगे तब तक धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। दोपहर 2 बजे तक एडीएम नहीं पहुंचे तो हाईवे जाम कर दिया जाएगा। लेकिन एडीएम ने यह कहते हुए मना कर दिया कि तिजारा उनके क्षेत्र में नहीं आता। अगर ज्ञापन देना है तो उन्हें भिवाड़ी आकर ही देना होगा। लेकिन भाजपाई भी अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिर के आगे की रणनीति बनाते हुए सभी ने एक साथ अंबेडकर भवन पहुंचकर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने ही ज्ञापन रख दिया और कहा कि अब यहीं के आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इन भ्रष्ट अधिकारियों एवं विधायकों के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इधर मामले में गंभीरता से देखते हुए डीएसपी प्रेम बहादुर के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता धरने स्थल पर पहुंच गया है। धरना स्थल पर मौजूद पंचायती समिति तिजारा प्रधान जयप्रकाश यादव ने एसडीएम महेंद्र यादव को तिजारा क्षेत्र का सबसे बड़ा लुटेरा बताया और उनके कार्यों की जांच होनी चाहिए, ऐसा कहा। एसडीएम तिजारा क्षेत्र में जमीनों के इंतकाल खोलने के नाम से पैसे लिए जाते हैं। साथ ही एक दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री जगमाल सिंह यादव के बेटे चंद्रशेखर यादव ने तिजारा के पूर्व थानाधिकारी जितेंद्र नावरिया पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया और उनकी संपत्ति की जांच करने की मांग की है। आज भारतीय जनता पार्टी तिजारा के भारतीय जनता पार्टी तिजारा के सभी कार्यकर्ता, नेतागण, भाई संदीप दामा जी, हमारे प्रधान जी, जो भी जिला के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी और आमजन, ये सब कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ पर एकत्रित होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार के नुमाइंदे भी और सरकार के नुमाइंदे भी और सरकार के जनप्रतिनिधि भी भ्रष्टाचार नंगा नाच हो रहा है और यहाँ पर लूट खसूट और हर आदमी को परेशान किया जाए, उसके खिलाफ आंदोलन था, प्रदर्शन था, धरना। बाबा भीमराव अम्बेडकर जो कानून के रक्षक हुए हैं, कानून के निर्माता है, उनको हम सौंप रहे हैं। और अगर इन्होंने 10-15 दिन में अगर इन्होंने इस तरह के सुधार अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया, कांग्रेस वालों ने, तो अगला बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सबकी हमारी तय हो चुकी है। एडीएम ने ये कहा मेरे उसमें ये क्षेत्र में नहीं आता, मैं भिवाड़ी का एडीएम हूँ, न कि तिजारा का। मना कर दिया, उससे कोई बात नहीं। एडीएम का बाप है हमारा तो भीमराव अम्बेडकर, ये हमारे सबके संविधान के निर्माता है, उनको ज्ञापन दे रहे और ये एडीएम का इलाज भी समय आने पर कर दिया जाएगा। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन है तिजारा में, क्या कहना? तिजारा विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप देख रहे हो, आज यह तिजारा के एसडीएम कार्यालय के सामने यहाँ धरने पे बैठा है और बड़ी शर्म की बात है जिस एसडीएम के खिलाफ ये धरना चल रहा, ये सरकार चाहती है उसी एसडीएम को ज्ञापन दे दे। बड़ी शर्म की बात है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि अभी सब हम लोग बैठेंगे, आगे क्या धरने की रूपरेखा होगी अभी बता देंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस भ्रष्ट एसडीएम को ज्ञापन देने से तो कोई मतलब है नहीं। हम अभी तय करेंगे और जो भीमराव अंबेडकर जी उनके यहाँ ज्ञापन देंगे, जाकर उनके चरणों में, जो संविधान के रचयिता है उनके चरणों में हम इस ज्ञापन को वहाँ रख के आएंगे
क्योंकि ये सरकार तो सुनने वाली है नहीं। ये सरकार तो अपनी जान बचाने में लगी हुई है, अपने विधायकों को खुला छूट दे रखी है कि किसी तरह से लूट करो, तो ये राज बचना चाहिए। जिस तरह की लूट इस विधानसभा में मच रही है, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने आज यहाँ पर धरने पे आया है और काफ़ी अच्छी तादाद में सभा है। और आज तो ये धरना यहाँ तक ही सीमित है कि आज अब ज्ञापन देंगे, और अगर ये सरकार यहाँ रुकेगी नहीं तो उसके खिलाफ आगे चाहे कोई भी धरना हो, चाहे हमें रोड जाम करना पड़े, चाहे और भी कोई रणनीति बनानी पड़े, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के तैयार हैं। आपने कहा है कि जो 13-14 से लेकर अब तक जो क्राइम इतना हो रहा है, आए दिन चोरी डकैती और जो इस तरह होता है, इसके बारे में क्या लगता है कि मैंने तो अभी मंच के माध्यम से कहा कि बार बार 8 और 13 की बातें हमारे वक्ता कर रहे थे। 8 और 13 में भी इतना भ्रष्टाचार नहीं था जो इस विधायक ने ये भ्रष्टाचार कर रखा है। उस टाइम हम भी, मेरी पत्नी भी सभापति रही है भिवाड़ी की, चाहे कैबिनेट मंत्री दुर्मिया जी रहे हों, परंतु उस टाइम भी इतना भ्रष्टाचार नहीं था जितना कि आज इस राज्य में भ्रष्टाचार फैल रहा है। तो इस बार किस तरह से क्या रहेगा आने वाले विधान से 1.5 साल चुनाव के रहेंगे, अब किस तरह से वोट रहेगा चुनाव का इस बार? जमशेद भाई, अभी 1.5 साल नहीं बचा है, अभी 1 साल ही मान लो। 2023 में नवंबर में चुनाव है और तिजारा के एक जनता ने, एक कार्यकर्ता ने तय कर रखा है कि इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे आपके इसको लेके, क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे ही मुद्दे हैं। इस राज्य में तो इतने मुद्दे दे दिए इस विधायक ने, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे बदमाशी का हो, चाहे बलात्कार का हो, चाहे लूट खसोट इतनी हो रही है इस विधानसभा में, इसमें तो मुद्दे ही मुद्दे। कुछ दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हो रही सोसाइटी में जो मारपीट का, और इस तरह से क्या आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आप देखो ना, मैंने उस टाइम भी बताया कि संजय जो त्रिपाठी जी है उसको कितनी बेरहमी से पीटा इन लोगों ने। और बड़ी शर्म आती है कि जब वो फेसबुक पे जब वो लोग आपस में बहस करते हैं। आज जो महंगाई के ऊपर, क्राइम के ऊपर जो आपका धरना प्रदर्शन है, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या लगता है? देखिए, ये धरना प्रदर्शन पहले से ही शायद हमारी पार्टी की तरफ से निश्चित किया हुआ था। मेरी ज्वाइनिंग उसके बाद हुई है, लेकिन मेरे को बताया गया था तो मैं आया हूँ, आज जयपुर से ही आया हूँ सीधा। और ये जो मुद्दे जितने भी उठाए गए हैं इस धरने के लिए, ये मुद्दे बिल्कुल वाजिब है। भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। अब तो भ्रष्टाचार नहीं, अब तो तिजारा को बेचने का काम किया जा रहा है कि जिसके हिस्से में जितना तिजारा आ रहा है उसको बेच के और निकल लो। तो भ्रष्टाचार तो मेन मुद्दा है ही। साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का 3 दिन पहले का स्टेटमेंट मैंने सुना, गुजरात में जाके उन्होंने दिया कि NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसने ये कहा है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है, उसी को गलत साबित ठहरा रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, आप ही के न्यूज़ चैनल और अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि NCRB के आंकड़े 48% तक झूठे हैं। तो यानी कि वो 100% अगर आंकड़ा दे रहे हैं तो 50% आंकड़े झूठे बता रहे हैं। तो NCRB अगर या तो इतने आंकड़े झूठे दे रही है तो उसका होने ना होने का कोई औचित्य नहीं है। और यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी झूठ बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर तो आपको मुख्यमंत्री से और कांग्रेस की सरकार से जवाब लेना चाहिए कि NCRB झूठी है कि आप। NCRB तो आंकड़े रखती है, और वो आंकड़े कोई लंदन या अमेरिका के थानों से नहीं आते, वो आंकड़े राजस्थान के थानों से ही इकट्ठे किए जाते हैं। और राजस्थान के थाने जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें राजस्थान देश में सबसे अव्वल है क्राइम रेट। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता को बरकरार चाहते हैं। तो देखो, कहीं ना कहीं तिजारा अकेला प्रताड़ित नहीं है इस भ्रष्टाचार से, कहीं ना कहीं राजस्थान के पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री NCRB के आंकड़ों को मानने को तैयार नहीं, तो वो भ्रष्टाचार को कैसे मानेगा? भ्रष्टाचार किसकी सह पे हो रहा है ये भी सबको पता है कि मुख्यमंत्री की सह पे हो रहा है। और मुख्यमंत्री ने सारे के सारे विधायकों की फाइलें बना रखी है कि तुम जितना चाहे भ्रष्टाचार कर लो, लेकिन कांग्रेस को समर्थन देते रहो। अगर कांग्रेस को समर्थन देने से जरा सी ऊंचा नीची की तो फाइलें खोल के जेल में डाल दिया जाएगा।
तो इसलिए मैंने एक शेर जो बोला था, एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बादें गुलिस्ता करने को, और हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। इसका मतलब आप समझ जाओ कि खुद मुख्यमंत्री की तरफ से ही पूरी छूट है, पूरी छूट है कि आप तो मेरी सरकार बचाए रखो, जनता को चाहे तन पे चमड़ी भी मत छोड़ो, पर कपड़ों की तो बात छोड़ो, जितना चाहे लूट सको लूट लो। तो मुख्यमंत्री की तरफ से पूरी शय है भ्रष्टाचार को बढ़ाने में, ताकि सरकार किसी तरह चलती रहे, बची रहे। लंबे समय से आपका कांग्रेस और बीजेपी से 36 का आंकड़ा रहा है और आज आप बीजेपी आ गए, तो आपको क्या लगता है किस तरह से आप स्थिर मानते हैं? आपने काफी मुद्दे उठाए हैं बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ ज्वाइन किए। देखिए, मैं किसी दल विशेष के प्रति एक कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने सिर्फ एक बात कही है, जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी तो कुछ चीज़ें गलत हुई उस समय में, हमने उसका विरोध किया। यानी कि आज भी मैं एक मुद्दे पे अपना मत अलग रखता हूँ भाजपा से, कि जो आपने एक नियम बनाया है कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियाँ सड़क पे नहीं चलेंगी, आपको मालूम होगा ये कानून बन गया है। तो मैं इस कानून में संशोधन के पक्ष में हूँ, मैं मांग करता रहता हूँ। और अब दल में आ गए हैं तो अपने दल के जो अंदरूनी मंच हैं उन पे इस बात को जरूर उठाएंगे, रखेंगे कि इस कानून से ट्रैक्टर को बाहर रखा जाए, क्योंकि ट्रैक्टर कोई उद्योगपति का या आनंद का साधन नहीं है। ये एक देश के किसानों का, मतलब 90% किसानों की आजीविका और पेट का सवाल रखता है, उनका पेट भरने का काम करता है। इस कानून से ट्रैक्टर को अलग रखा जाए, क्योंकि 10 साल में हम और आप जानते हैं ट्रैक्टर का कुछ बिगड़ता नहीं है, ट्रैक्टर का तो 50 साल भी कुछ नहीं बिगड़ता। तो इस ट्रैक्टर को 10 साल की पाबंदी से बाहर रखा जाए, तो जो चीज़ गलत होगी उसके खिलाफ हम बोलेंगे। लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि बेबाक अपनी भाषा, अपनी बात रखा है चंद्रशेखर, जिस तरह से लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं। क्या आज जब बीजेपी में शामिल होगा उसकी नीतियों को बात रखेंगे क्या इस तरीके से? हाँ, जब जिस दल में जा रहे हैं तो उसकी रीति नीतियों को अपनाना तो पड़ेगा, और उसमें कहीं गलत चीज़ें होंगी, जैसे एक ट्रैक्टर वाला मुद्दा है, मैंने बताया आपको किसानों, तो इसको हम पार्टी के अंदरूनी मंच पर उठाएंगे। और रही बात इसकी कि आप बताइए मुझे, राजस्थान में तीसरी शक्ति का औचित्य बचा नहीं, कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हो जैसी है, होना ना होना बराबर है, क्योंकि ये नहीं पता पड़ता कि कांग्रेस का कौन नेता कब भाजपा में चला जाएगा। आप बता सकते हो कि कांग्रेस का कौन सा नेता कब तक कांग्रेस में रहेगा, है ना? तो उसमें हमको भी कोई ठिकाना चाहिए था, एक मंच चाहिए था, तो हमने भी भाजपा चुन लिया। अब ये फैसला उम्मीद करते हैं सही हो और जनता हमारे इस फैसले का समर्थन करे। धन्यवाद।